बीवी अगर शौहर से नाराज हो ना तो किस अंदाज से बोलती है वो, आप लोगों को मालूम है ना? सबको मालूम है, सबको आज का क्या है क्या? तो बीवी अगर शौहर से नाराज हो तो अच्छे अल्फाज से नहीं नवाजती है वो, कहे आज का तिया, हम सार गए आज का तिया, कहा कि हाँ हाँ बोलनी, कहा कि कभी कमें खिला लो 40 साल तक यही कुटा कुटोई ने, कहा कि हाँ ती करी, कहा के ले आज 3 टका ले, 3 टका ले आज ये झोला दू को जा तक को भी आलू की नहीं आनीस, कम से कम शौहर हक आज तीन और अदा करे दी। आज का तिया निकला 3 रुपया लेके झोला लेके चले जा रहा। जब हाट के करीब गया तो एक फकीर बैठ के सड़क के किनारे बोलता है 1 रुपया दो, 1 दुआ लो, 2 रुपया दो, 2 दुआ लो, 3 रुपया दो, 3 दुआ लो, 3 तक बोल के फिर शुरू से शुरू करता है 1 रुपया दो, 1 दो, बोलो ना ये भी क्या है, अरबी है क्या? 1 रुपया दो, 1 दुआ लो, 2 रुपया दो, 2 दुआ लो, 3 रुपया दो, 3 दुआ लो। अब वो बोलता है, अब ये सोचता है कि 3 से आगे नहीं बढ़ रहा है, 3 रुपया मेरे पास है वही 3, तो करीब गया, कहा कि भाई दुआ क्या चीज है? कहा कि दुआ ये है कि यहां से घर जाओगे और घर जाकर गुसल करके जो मांगोगे वही हो जाएगा, फिर दोबारा जाके गुसल करोगे जो मांगोगे वही हो जाएगा, फिर तीसरा मर्तबा जाके गुसल करोगे जो मांगोगे वही हो जाएगा। बस 3 रुपया दे दिया उसको, कहा के लिए 3 रुपया ले लिया और झोला लेके घर की तरफ निकला। अब रास्ते में सोच रहा है कि नहीं होगा तो ये कुंटल सोना मांग लेंगे, नहीं होगा तो 4 कुंटल चांदी मांग लेंगे, ऐसे सोचते हुए आ रहा है। कहा कि ये खुद याद खुदी कारवां से अगर चांदी मांगे आनो ही नहीं तो बहुत बिगड़ो, मांगे आने बड़ा बिगड़ो, खुदा से ले लूं एक दुआ करे 10 कुंटल ले लूं। अब सोचते आ रहा है, कभी सोचता है कि नहीं पूरा हिंदुस्तान ले लेना है, कभी सोचता है कि एक मुल्क नहीं 7 मुल्क ले लेना है, कभी सोचता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह पूरी दुनिया ले लेना है। बात समझे कि नहीं? वो सोचते हुए आ रहा है एक दुआ में क्या लेंगे, पहले ही दुआ में सोच रहा है, बाकी में क्या होगा नहीं होगा। सोचते हुए आते आते जब घर आया तो घर के चट्टी में ठोकर लग गई, जहन वहां नहीं था ना, ठोकर लग गई तो गिरा उलट करके, गिरा तो बीवी सोची कि कीड़ा उड़ा धराम से न बोल रहे, दौड़े बोल अल्लाह दांत में ले दिया, हम सारे बुढ़ाड़ी से पानी पिलाया, होश में आया, कहा कि क्या नुनुबा की बिल की, बोले की बोलू मार, कहा कि कहाँ को भी की गेलो, को भी नहीं, कहा कि की गेलो, कहा कि दूसरी बात है, कहा कि की दूसरी बात बोलो को भी आलू ना, बोले दुआ नहीं, कहा कि कहाँ झोला दुआ है, झोला दुआ कहा के झोला दुआ नहीं रुचे, गुसल करे उसे जे मांगू नहीं वही है जागा, बोले ओ यही बात है तो जा गुसल करे बस, मगर 3 टका जे शील मोली उला 3 टका तोर बाफेर छो, तोर बाफेर 3 टका, कहा कि नहीं मोर बाफेर कहा तोरे छो। इसी वजह से कहा जाता है ज्यादा दहेज मत मांगो, पलंग कुर्सी बहुत ज्यादा मत मांगो, सोना चांदी बहुत ज्यादा मत मांगो, बीघा जमीन मत मांगो, घर मकान बनाकर मत मांगो, वरना बीवी का गुलाम बनकर रह जाओगे, रात दिन कहेगी कि कुन बाफे पलंग सुतोइस, कुन बाफे टेबल पानी पी, कुन बाफे मोटरसाइकिल चढ़ुइस, रात दिन बाबा ने उठा दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जहेज के माल में बरकत नहीं है, जहेज के माल में बरकत, बोलो जहेज के माल में बरकत नहीं, कहा नहीं मोर नीचे 3 टका तो तोड़े, कहा मोरे से तो पहला डा दो मोर तने हवा चाहिए सुने ने, कहा हाँ जाई गुसल करवा, कहा जा गुसल करके आया और ये मुंतजिर है, वो आ गया। गुसल जो जाड़े के जमाने में किया ना तो दांत अलग कांपता है, बदन अलग कांपता है, कहा मोरिया भी नहीं की, बोले मुरियार जी द्वाला मांगी, कहले पहले मोर तना मांग, की मांगू तुरंत ने, कहा कि मी अत्यक जिसे नहीं बदसूरत लड़की छी, काली कलोटी कलतनिया कि गोटा बस्ती वाला मुख दखवा नहीं चाचे, न मर्द दखवा चाचे न औरत दखवा चाचे, और मुर्गी थी थूक फेंको मी कलतनिया छी, तो मोर तने पहली दुआ मांग कि अल्लाह ताला मुख जन्नतेर हूरेर मन बने दे, कार मन जन्नतेर हूर, जन्नत के हूर की तरह अल्लाह हमको बना दे, मेरे लिए पहली दुआ मांगो। बस क्या था वो दुआ मांगा के अल्लाह
मेरी कल्तनिया जन्नत के हूर की तरह हो जाए। कल्तनिया जन्नत के हुरेर मन है, एकदम खूबसूरत चमकता है, और उसके चमक से घर द्वार भी चमकता है। बस आर की पकड़ लिया, सीधा घोट में ढुका ले, ताकि यहाँ 12 वो कोने चले आए। लेकर के अंदर में घुसाया, और अंदर में घुसा के देशान दो, दोनों मुंडी में देशान दो, केवाड़ खाली खुला ला। अब उसको इत्मीनान हो गया कि दुआ तो बहुत कारगर है। एक दुआ जब लग गई तो इसका मतलब दूसरी तीसरी दुआ भी लग जाएगी। तो अब जो दुआ मांगेंगे ना, सीधा सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ पूरी दुनिया मांग लेंगे। दुनिया में जितना सोना चांदी सब मेरा हो जाएगा, मेरे बराबर कोई नहीं रहेगा। इत्मीनान जो हो गया ना, तो नींद आ गई। आदमी को जब इत्मीनान हो जाता है ना, तो क्या आ जाती है, अकाके दक मुगीनु सो आंख टानो कोसान जेस मत यहां से बोले नहीं का तो कुटा कुटवानी हम तक खाबो की का तो कोई जरूरत नहीं कुटा कुटवाल ती बस रह लो जिंदा मीरे नो है गिले। अब वो सो गया। क्या हो गया? वो जल्दी बोलो, सो गया। बादशाह का लड़का सड़क से शिकार करके जा रहा था हरनी का। देखा कि यार लैला अतला घोर सबला घोर चमको हिला फुसफा से घोर सबला चमको क्या रहा। तो घोड़ा को रख करके वो अंदर गया। देखो क्या ला खूबसूरत लड़की, एकदम कुआरी लड़की। अरे जन्नत के हूर के तरह जो बन जाएगी वो कुआरी बन जाएगी ना। क्या बन जाएगी? जन्नत की ओर जिसको मिलेगी उससे लुत्फ उठा लो और दोबारा फिर लुत्फ उठाओ, वो कुआरी की तरह मालूम होगी। वो जो है मेरे दोस्तों उसी तरह रहेगी। जन्नत की नियामत ऐसी है, अब कुआरी लड़की की तरह है। बादशाह का लड़का बोलता है, ए लड़की, अरे तू और ये झोपड़ी ओपड़ी में खुशफात के घर में, मैं बादशाह का बेटा हूँ, मेरे साथ चलो, हर किस्म की नियामत खिलाऊंगा। वो सोचे कि अल्लाह 40 साल तक दुख मुसीबत उठाई, आज ये दिन अल्लाह करिया आज छोड़ना नहीं चाहिए। बस निकल ले बादशाह बेटा संग निकल चले गए। चल घोड़ा को, घोड़ा पर चढ़ी और घोड़ा को कोड़ा मारा, घोड़ा उड़ गया दोनों को लेकर। जब उसकी नींद टूटी, किसकी? आस्कतिया की। तो बच्चों से पूछा करे नूनू तोर माँ कहाँ है? बोले घोड़ा वाला संग। गुस्सा में तमतम आ गया, कहा कि तोर माँ है। कहते हाँ है, घोड़ा वाला संग चले गए। कहा कि ठीक ना बोल तोर माँ। बोले घोड़ा वाला संग। कहा कि यार घोड़ा वाला संग जार मी खानू आ घोड़ा वाला संग हूँ दुआ मी करूँ। अब वो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो आदमी कहा कि चल ये हो दीदा आर्च है। कैदा गुस्सा में तमतम आ गया, कहा कि मेरे पास क्या कुछ नहीं, अभी तो नाथ बड़ा छे बोलिया दीदा तो छे दौड़े कुद्दे पोली मिल रही हम कहते गुस्सा करवा दिली छे। गुस्सा करके आया और कहने लगा जय अल्लाह मेरी बीवी सुअर की तरह हो जाए। सुअर हो गई वो क्या हो गई? कल्तनिया की है सुअर है गेल वहां से बढ़ेगी। पहले कल्तनिया नहीं, पहले तो बली मिला, अब कुले से जला। बादशाह 2 मला सुअर घुटघुटा की घुटघुटा। बादशाह ने अपना बेटा को डांटा के ना लाए, भेजे थे हरण शिकार करने के लिए, सुअर उठा के लाया है हराम जानवर, भगा यहाँ से। बस सुअर को बाहर निकाल दिया। सुअर आहिस्ता आहिस्ता चला गया वहां अपना घर, अपना उसी झोपड़ी में पहुंचकर कभी शौहर के पैर में गिर रहा है, कभी बेटा के पैर में गिर रहा है, कभी बेटी के पैर में गिर रहा है। शौहर को रहम आ गया, कहा 40 साल तक तो यही आखिर कुटा को देख लिये, यही तो आखिर किया हाथ चापो हिल। और बेचारा हाँ बड़ा बुरा हाल, तो चमो किस्म करना नहीं रहे जो सोच करे दिनू। कहते चल एक दुआ छे यहाँ अपना मांगे। जाके गिरा गुसल करने के लिए और उठ के आया, कहा के अल्लाह मोर कल्तनिया जे किस्म छिल वो किस्म कल्तनिया दे दे। तो बीवी फिर कैसा हो गई जल्दी बोलो? कल्तनिया का कल्तनिया, जैसन का तैसन, सुखटी का बैगन। मोर किस्मत अपनी से घी तो ठकठका ले हेबे की। लाख कोशिश करो, ऊपर वाला अगर नहीं देगा तो कुछ नहीं होगा। अगर ऊपर वाले के सहारे पर कमाओगे, हलाल रोजी खाओगे, दुनिया में भी अच्छी जिंदगी गुजरेगी, आखिरत में भी जन्नत मिलेगी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या इंशाअल्लाह तकदीर पर रहते हुए रिश्वत सूद शराब चोरी डकैती सब छोड़ दोगे? बोलो इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाओ, 1 मिनट और इकरार करो। मैं आपके सामने से अब जाने वाला हूँ, टाइम मेरा
ज्यादा नहीं है, मुबल्लग 2 घंटा टाइम मुखिया साहब की तरफ से हमको दिया गया है। 2 घंटा पूरेगा मैं निकल जाऊंगा। जनाब किबला लक्का मुखिया साहब ने कहा 2 घंटा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना शफीअना मौलाना मोहम्मद। एक बात सुनो दोस्तों, बैठिए अमीर साहब बैठिए, जान दी जरूरत है। एक बात सुन लो, आता है मेरे दोस्तों एक आदमी मशेरा, मल्ला जानते हो मशेरा, मछली मारने वाले को जानते हो? तो सबसे खतरनाक जाल है भिरखा। भिरखा गोल होकर गिरता है ना, और क्वेश्चन भगवान मौका नहीं। तो भिरखा लेके जो मछली मारने चला गया चलती नदी में, तो हजरत खिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। जल्दी बोलो किससे मुलाकात हुई? खिदर अलैहिस्सलाम पानी का मालिक, वो बैठा हुआ था दरान के ऊपर में, खिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। अच्छा वो सुनकर जाओगे ना, वो तैयारी जो कर रहा है किसके लिए कर रहा है?